आई वाज शॉक्ड कि यार आप कोई इतने लेवल पे कैसे कर सकता है कि आपके सारे सिग्नेचर फोर्जरी, सब कुछ फोर्जरी, बैंक को जाके बोल देना हमारी डील कैंसिल हो गई। कोई एग्रीमेंट तो हमारे भी, इवन व्हीकल में इश्यूज भी आते हैं ना, तो आप साइलेंट मत रहो। फ्रॉड हुआ है तो वो कभी कंज्यूमर कोर्ट की तरफ मत लेके जाओ, क्योंकि ये लोग कंज्यूमर कोर्ट से डरते ही नहीं है, ये क्रिमिनल कोर्ट केस से डरते हैं, क्योंकि जहां पे इनको बेल करवा के बाहर आना पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। दोस्तों आज हम जुड़ने वाले हैं पंजाब में गगनदीप से, जिनके साथ की कार फ्रॉड सामने आया है। उनको नई गाड़ी की जगह पुरानी गाड़ी दे दी गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये स्कैम आपके साथ भी हुआ हो। तो आइए जुड़ते हैं गगनदीप के साथ पंजाब से। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गगनदीप पंजाब से। गगनदीप जी, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। थैंक यू सूरज, थैंक यू सो वेरी मच। तो आप बताइए जनता को कि किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। आपकी वीडियोस भी देखी थी हम लोगों ने कि दादा मोटर्स जो हैं पंजाब में, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है आपके साथ, जैसा कि आपकी वीडियोस देखी जा रही हैं, आप सारे प्रूफ आपने दिखाए हैं। तो किस तरह ये फ्रॉड सामने आया है, क्या अभी तक क्या नतीजा निकला है, क्या कुछ हुआ है इस मैटर में? डियर देखो, अब मार्च चल रहा है और ये एग्जैक्टली एक साल पहले 16 मार्च को मैंने टाटा सफारी बुक करी थी और 17 मार्च को उन्होंने मुझे डिलीवर करनी थी वो कार। पर उन्होंने क्या किया कि मुझे 16 को कार एक दिखाई, 17 को डिलीवर दूसरी करी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मेरी गलती एक बहुत बड़ी है कि मैंने उस कार को डिनाई नहीं किया कि जो मुझे दी जा रही है, और मैंने वो सेकंड कार एक्सेप्ट की। जो मेरा वीडियोस का एक मकसद ये साथ साथ ये भी रह रहा है कि लोग अवेयर हों, जो मेरी गलतियाँ हैं वो लोग रिपीट ना करें। तो उन्होंने मुझे एक डिफरेंट कार डिलीवर कर दी, मैंने वो ले ली। और सेकंड गलती ये है कि मुझे कहा गया कि सेकंड की जो है कंपनी से नहीं आई है, मैंने वो वेरीफाई नहीं किया कि कंपनी से आई है नहीं आई है। तो मैंने बेसिकली एक बहुत बड़ी गलती ये करी थी कि मैंने एक कार ले ली जो मैंने, जिसका मतलब पीडीआई चेक किया था, वो कार ना लेके कोई और कार ले ली अगले दिन, क्योंकि उन्होंने बिल कर दी। कंपनी ने आपसे बोला कि बाद में हम वही कार डिलीवर कर देंगे आपको, आप फिलहाल ये ले लीजिए। देखो, उन्होंने पहले मेरे को एक वीडियो कार दिखाई, मैंने उसका पिछले दिन सारा पीडीआई चेक कर लिया। तो अगले दिन उन्होंने बिलिंग स्टार्ट कर दी मॉर्निंग में कि कार वॉश हो रही है, बिलिंग कर दी, इंश्योरेंस कर दी, डिलीवरी नोट तैयार कर दिया और एंड पे कार लाके खड़ी कर दी, और मुझे बताया भी नहीं है वो कार नहीं है। खैर मुझे पता लग गया जब मैंने उसको ओडोमीटर देखा, फिर चेसी नंबर देखा। तो पर उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि सर ये अब तो बिल हो चुकी है तो आप ले लो। और मेरी गलती ये रही कि मैंने एक ट्रस्ट पे मैंने वो कार ले ली उनसे। और एक और उन्होंने मुझे कहा कि सर इसकी सेकंड की कंपनी से नहीं आई, और मैंने वेरीफाई नहीं किया और मैंने ले ली। तो ये सारी मेरी मिस्टेक्स थी जिसका मुझे भुगतान करना पड़ा। इस तरह की वो कार इतनी प्रॉब्लम्स वाली थी कि इट हार्डली यूज्ड टू मूव, यू नो। तो आती थी, वापस कंपनी चले जाती थी, फिर उस पर कभी सेंसर्स चेंज करते थे, कभी वायरिंग सेट चेंज करते थे, एंड इट केप्ट हैपनिंग, यू नो। तो एक बेसिकली आपको एक खराब गाड़ी दी गई थी। हाँ, खराब गाड़ी, एक जान के उनके पता था कि ये कार खराब है, क्योंकि ओडोमीटर रीडिंग भी उसकी 62 किलोमीटर थी, जो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो भी एक्चुअली उन्होंने टेम्पर कर रखी थी, शायद उससे भी ज़्यादा थी उन्होंने, क्योंकि फेब में क्या हुआ था, ये कार लॉन्च हुई थी और लोगों की डिमांड कार की बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने कस्टमर्स डेमो मांगते हैं, तो इनके पास डेमो कार सिर्फ एक थी। मेरे घर में भी 2 डेमो कार्स आई हैं जिसपे डेमो कभी लिखा ही नहीं हुआ था। तो ये बेसिकली कर क्या रहे थे, मोस्ट लाइकली कि कार्स को लोगों के पास भेज रहे थे एज डेमो। फिर हम जब एक हमारे घर पास डेमो आती है तो एक कस्टमर क्या करता है, उसको अब्यूज़ करता है कि उसको खड्डों में चलाएगा, सब कुछ करेगा। तो इस चीज़ों में एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो एक चांस ये था कि ये कार एक्सीडेंट हो गई थी। उसके बाद इन्होंने किसी कस्टमर को ये कार दे दी थी और वो कस्टमर ने रिटर्न कर दी, पर चाबी इनको रिटर्न नहीं करी कि मुझे खराब गाड़ी दी। अब इन्होंने वो कार के लिए इनको किसी को तो चिपकानी थी वो कार, तो आई वाज द वन स्केपगोट जो बन गया। ऑब्वियसली मेरी गलती थी इस सारे। तो उसके बाद आपने गाड़ी की स्कैनिंग तो कराई होगी किसी और शोरूम में जाके। यहाँ पे एक चीज़ आई कि मैंने टाटा मोटर्स को इन्वॉल्व किया। मैंने टाटा मोटर्स को कहा कि सर इस कार का चेक करते रहो कि इशू बहुत आ रहे हैं। उनको मैंने ये हाईलाइट किया, क्योंकि ना एक और गलत चीज़ जो मैंने नोटिस करी, इसका जो फेंडर था ना, फेंडर का कलर बॉडी पेंट से मैच नहीं कर रहा था। देयर वाज लाइक
आप कहते हो ना 9500, इट वॉज नॉट 9900, इट वॉज 9500, इतना फ़र्क था। तो मैंने इनके सर्विस हेड हैं चंडीगढ़ में, मैंने उनको ये बोला कि सर ये कोई फ्रॉड मुझे लग रहा है, कार भी नहीं चल रही है और मुझे सेकंड की भी नहीं दे रहे हैं, और कार मेरे घर के बाहर खड़ी है, अब 4 महीने हो गए, रोज़ ही आती रहती है जाती रहती है कार, मैं EMI दे रहा हूँ, तो इसको हम गैरिसन मोटर में भेज देते हैं। कार इमूवेबल थी। तो मेरे को इनको सर्विस एडवाइजर जो टाटा के हैं, दादा के नहीं टाटा के हैं, उन्होंने कहा कि सर चलो हम भेज देते हैं, पर पहले मैं कंपनी से बात कर लूँ, दादा मोटर से। तो तब दादा मोटर को पता लग गया कि अगर ये कार स्कैन हो गई तो पकड़ी जाएगी, और मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी भी, ये डर है इनको क्या है क्या नहीं है। आई वाज लाइक कि यार अब मैंने मुसीबत ले ली है, मेरी ये कार ठीक होके मुझे मिल जाए, अब सेकंड की मिल जाए। सेकंड की का ये जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, सेकंड की कहाँ पे है। तो मैंने कंपनी से पूछा भी कंपनी की तरफ से कीज डिले हो रही हैं, वो कहते हैं सर डिले हो रही हैं, पर वो हो रही हैं आफ्टर मई, उसके पहले की जो आपकी कार की है ये तो 22 फेब को हमने जब कार डिलीवरी करी थी डीलरशिप को तभी दे दी थी, और आपने तो ये कार आपको इन्होंने डिलीवर करी है 17 मार्च को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ना फेब में जब ये कार लॉन्च हुई थी तो इतनी डिमांड थी कि स्टॉक में तो रह ही नहीं पा रही थी कार, तो मेरी वाली कार स्टॉक में कैसे रह गई, तो आपने टाटा मोटर्स से भी आपने बात की, तो क्या आप दादा मोटर्स पे गए थे कि ये सब बातें जब आपकी टाटा मोटर्स से हुई तो इस चीज का जानने के लिए कि ये बातें सामने आई, अब इसका जवाब दो, तो उन्होंने कुछ बोला इस बारे में? देखो तब तक तो यही चीज़ थी कि ये कार में कोई मेजर इशू है, ये सब कुछ चेंज कर चुके हैं और ये कार मूव नहीं करती, और इशू तब ये था कि कार घर के बाहर खड़ी है और अगर कोई चोरी हो गई, मेरे पास सेकंड की नहीं है, तो कंपनी ने जब बोल दिया सेकंड की इनके पास है और ये ट्रेस नहीं कर पा रहे थे कार को, जब की कहाँ है कहाँ नहीं है, इग्नोर कर रहे थे। तो और मैंने जब ये कह दिया कि हम गैरिसन लेके जा रहे हैं वरना हम पुलिस में मैं लेके जा रहा हूँ कार, तो उन्होंने मेरे घर से वो कार टो करवा ली। नेक्स्ट डे मैं गया, मैंने पुलिस ले गया साथ में, मैंने कहा कि लेट्स ये जो कार है ये मतलब हम पुलिस को देते हैं। तो मैंने टाटा वाले भी बुला रखे थे, टाटा वाले के मिस्टर दीपक वहीं पे थे, तो इन्होंने क्या कह दिया सर अब गलती हो गई है, आपको कार डिलीवर कर दी वो वाली, हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं। ये मिस्टर टाटा मोटर्स के दीपक के सामने हुई बात और रिकॉर्डिंग्स होंगी वहाँ पे, और पुलिस के सामने हुई कि हम इसको सुधार रहे हैं, ये वाली का हम आपसे डिलीवरी नोट पे साइन कर दिया उन्होंने कि वी आर टेकिंग दिस कार ऑफिशियली बैक फ्रॉम यू, जो पिछले दिन टो करके खुद ही लेके गए हैं, और हम आपको एक नई कार इशू कर रहे हैं। दे रोड वी आर एक्सचेंजिंग दिस कार विद अ न्यू कार, सेम मॉडल नंबर, एंड उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, लिखा उन्होंने, स्टैंप लगाई, साइन करके मुझे दे दिया। तो ऑब्वियसली उन्होंने इसके बाद कहा कि सर आपने इसकी हाइपोथिकेशन रिमूव करा के अब हमें देनी है, क्योंकि मैंने एक VIP नंबर ले रखा था और RC जब मेरे पास है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आज तक का जितना ड्यूज़ है आपने क्लियर करने हैं, नई कार पे आप एज फ्रेश लोन करेंगे क्योंकि वो नई कार आपको एज एक्सचेंज मिलेगी, ये वाली कार की जितनी पुराना है वो आपको क्लियर करके देना है हाइपोथिकेशन। तो मैं उस प्रोसेस में लग गया कि यार चलो अब जो 4 महीने में मेरे साथ गलत हुआ क्या हुआ उसको हम पीछे छोड़ते हैं, और मेरे को फाइनली एक नई कार मिल गई। मैटर सॉल्व होता हुआ लग रहा था आपको फिर? हाँ, इफ इट इज इन फ्रंट ऑफ पुलिस और आपको लिख के दे दिया जाए तो आप पिछले पे नहीं ना खोदते कि यार पहले क्या किया, और जब आपके सामने जो बैठा है वो बंदा हाथ जोड़ देता है। आई मीन सूरज दादा, ही इज ओल्ड, यू नो, ही इज अराउंड अबाउट लाइक 80 years old, 80-85 years, और अगर वो बंदा हाथ जोड़ के कह देता है कि आप मेरे बेटे की उम्र के हो, गलती हमसे हो गई, हम इसको सुधार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप उसको एस्केलेट करोगे? आप कहोगे कि नहीं? तो हर कोई वही सोचेगा कि गलती अब सुधर रही है ऑब्वियसली। तो और पुलिस के सामने चीज हो रही है, तो अगर मैं कुछ फिर भी कहता हूं तो आई विल बी स्टूपिड, यू नो। हर गलती हर इंसान से होती है, और अगर वो सुधार रहा है तो उसको सुधार लेना चाहिए। तो खैर मैं तो बैंक में लग गया कि मुझे हाइपोथिकेशन रिमूव करके देने हैं, देनी है, पर ये यहाँ से कार का नए का जवाब ना दे, पहले कहते सर बैंक का क्लियर कराते रहो, मैं बैंक से करूँ, बैंक एक के बाद सर दूसरा डॉक्यूमेंट मांग रहा है, पहले कह रहा है सर 6 months के पहले क्लोज नहीं होती, आप हमें लिख के दो, आप नई कार तो नहीं लोगे। मैंने कहा चल नहीं लूंगा आपसे, मतलब आपसे लोन नहीं लूंगा, मैं कोई दूसरे बैंक से करवा लूंगा, यार आप मुझे इसकी हाइपोथिकेशन रिमूव करके दो। मुझे महीने बाद मैसेज आता है कि दादा मोटर से कि बैंक हैज़ अप्रोच्ड अस, और वो कह रहे हैं कि आप पेमेंट दे दो जितनी आपको रिलीज हुई थी पेमेंट, हम आपको नई कार में जो इशू करेंगे उस पर आपको दोबारा सेम अमाउंट का लोन कर देंगे। अरे चलो जैसे भी है इसको ख़त्म करो, मैंने पर ये मेरी आगे EMIs भी जाती रही, तो मैंने डिसाइड किया यार अब तो वीडियो बनानी है, ये समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने मुझे क्या किया कि सर उसके बाद क्या किया कि सर लोन आपका क्लोज हो गया है, आप ना जो बाकी की अमाउंट है ना जो आपने पे करी थी 4,70,000 कुछ का, इन्होंने एक चेक बना दिया
और जो पेड नंबर के है उसके भी चार्जेस ले लो हमसे, जो इंटरेस्ट लगा आपका उसके भी चार्जेस ले लो, और ना आप ये कार दोबारा बुक कराओ। मैंने कहा यार 6 महीने बर्बाद। हाँ भाई दोबारा एज फ्रेश बुकिंग कराओ। इसका रीजन क्या था, मतलब रीजन ये था कि पुरानी कार का कोई मतलब एक आपने एक मर्डर किया, उसकी लाश आपने ठिकाने लगानी है। ठिकाने तब लगेगी ये आरसी मेरे से ले लेंगे और वो गाड़ी को डंप कर देंगे कि कभी उसकी पुलिस में स्कैन ही नहीं हो पाएगा कि ये फ्रॉड क्या किया। अब इशू ये क्यों आ रहा था कि ये मुझे रिप्लेस करके कार सीधा क्यों नहीं दे रहे थे। अब टाटा मोटर्स की पॉलिसी है कि कार एक्सचेंज करके नहीं दे सकते, लिख के इन्होंने दे दिया, इसलिए लिख के दे दिया क्योंकि इनको वो गाड़ी पे कब्जा लेना था किसी भी तरह। अगर नहीं लेते तो वो फंस जाते, इनको पता लग जाता कि यार इन्होंने एक सेकंड हैंड एक्सीडेंटल कार बेच दी है। आपको मैनिपुलेट किया गया था पूरी तरह। हाँ, उन्होंने एक उस लाश को ठिकाने लगाना था, इसलिए उन्होंने लिख के दे दिया कि एक्सचेंज कर रहे हैं। अब टाटा मोटर की पॉलिसी ये है कि कार एक्सचेंज नहीं कर सकते, कि अगर एक्सचेंज करोगे तो 100 बंदे और खड़े हो जाएंगे कि कार एक्सचेंज करो। मतलब ऑल ओवर इंडिया पीपल जंप इनटू इट कि सर हमारी कार्स में प्रॉब्लम आती है, हमारे में आती है, तो हमारी कार्स आप चेंज करिए, हमारी भी चेंज करो ना। तो टाटा मोटर और इनकी ये आपस में ठन गई थी कि कार एक्सचेंज नहीं करनी, आपने एज फ्रेश बुकिंग लो। और मेरे को अब 6 महीने बाद ये कहते हैं कि सर हमने बैंक का क्लियर कर दिया, आप एज फ्रेश बुक कराओ कार, आज के रेट की पे बुक कराओ। मैं क्या यार मैं क्यों बुक कराऊं भाई कार, व्हाई शुड, अगर मैं फ्रेश करता हूं तो मैंने तो आपको छोड़ ही दिया, आपके पिछले जो पापू है, प्लस कार का रेट भी बढ़ चुका है, 1 लाख कुछ बढ़ चुका है, और प्लस उसमें जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो कहते हैं सर वो आप पे करो। मतलब ऑल ऑफ सडन मैं क्या ये मैं क्यों करूं सब कुछ, कहते हैं सर क्योंकि हमने बैंक को पैसा दे दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब पुलिस में मूव कर रहा हूं, तो मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी इसके बारे में। इन द मीन टाइम हुआ क्या, क्योंकि अब टाटा वाले अपने पे अटके हुए थे कि कार एक्सचेंज नहीं होती, लिख के दी हुई चीज मेरे घर से एक तरह के किडनैप करके कार लेके गए अंडर प्लान, मुझे लिख के दे दिया जाता और कार पे ही कब्जा लेके बैठ गए। नई कार दे नहीं रहे मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपना पैसा ले लो, जो भी है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है कुछ आप बियर कर लो, कुछ हम बियर कर लेते हैं, जो आपने पेड नंबर 100 ले रखा है उस पर भी कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, बट आप कार को एज फ्रेश बुकिंग करो। मैंने कहा फ्रेश बुकिंग तो ये कार की होगी नहीं ना, अब मेरे को मेरी कार पुरानी वापस दे दो जैसे भी है, मैं इसको पुलिस के पास कार को दे दूंगा, पुलिस विल स्कैन एंड स्कैम विल कम आउट, एटलीस्ट अदर पीपल विल गेट अवेयर, और आपके पाप सारे जो भी है लाश तो मेरे को दो ना यार, आप लाश मुझे दे नहीं रहे हो तो मैं आपको अंदर कैसे करवाऊं। तो मैंने पुलिस को कंप्लेंट दे दी इस चीज के बारे में। जब पुलिस को कंप्लेंट दे दी, इन द मीन टाइम मैंने डिसाइड किया कि लेट मी इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, दैट व्हाई डिड दे पे द मनी टू द बैंक, क्योंकि ये कभी रूल बुक में होता ही नहीं है कि आफ्टर जब आपने 2,10,000 की एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज इतनी EMIs में दे चुका हूं, 5 महीने की 6 EMIs में दे चुका हूं, तकरीबन 1 लाख की एक EMI, बाकी 41,000 की EMIs, मैं राउंड अबाउट 3,10,000 की EMI में दे चुका हूं। उसके बाद लोन कैंसिल कर दिया जाए तो ये एक स्कैम है। तो आई फॉट विद द बैंक, मैं धरने पे बैठा, मेरे को डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं थे, बट अल्टीमेटली दे गेव मी अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड जो सच्चाई एक बाहर आई, सच्चाई बाहर ये आई कि मेरे डॉक्यूमेंट चेंज करके खुद ही मालिक बन गए कार के, मतलब नेम मेरा ही रखा, लोन के मालिक ये बन गए, EMI मैं दे रहा हूँ, ये मालिक बन गए। इन्होंने कहा पैसा वापस, अपने जितनी अमाउंट इन्होंने जनवरी में रिलीज हुई थी, इनको 19 लाख कुछ रिलीज हुई थी, अब बचा क्या था उसमें से सिर्फ 18 लाख बचा था, क्योंकि बाकी इंटरेस्ट पेमेंट सब कुछ काट कूट के उस डेट में वो कहते जो इंटरेस्ट है उससे ले लो। हमने जो 19 लाख दिया था वो इंटरेस्ट फ्री हमने यूज किया, हम पैसा वापस दे दिया बैंक को, और इनका जो 5 लाख रुपया है ये हमसे ले लें। और मतलब दे फोर्स्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली सेल्फ साइंड द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, जो मेजर फॉर्जरी है। 420 मतलब 467 465 दे डिड एवरीथिंग दे कुड, ये मुझे पता लग गया। अब टाटा ने इन द मीन टाइम क्या हुआ क्या था, इससे पहले इन्होंने क्या किया था, टाटा और हमारी मीटिंग हुई थी, टाटा और दादा मोटर्स की। तो एक ही चीज़ पे हम अटके हुए थे कि मेरी एक ही स्टैंड था कि डीलरशिप पे एक्शन होना चाहिए। तब तक मुझे ये पता नहीं था कि सिग्नेचर फॉर्जरी भी हो रखी है। सो आई वॉज वेरी क्लियर विद, आई वॉज जस्ट टेकिंग अ स्टैंड कि इसने मुझे एक पुरानी कार बेची है जिसका इसे नाजायज़ कब्जा लेके बैठ गया और मुझे नई कार नहीं दे रहा, या तो मुझे मेरी कार ही वापस दे देना। और मैंने ये भी कहा कि जो इसने बैंक को पैसा दिया ये ले ले, मेरे से ले ले, पर मुझे वो कार दे, मैं फ्रेश बुकिंग नहीं करूंगा इस कार की, मुझे या तो एज एक्सचेंज दो, कि जो आपने प्रॉमिस किया कि दिस इज द न्यू कार दैट्स बीइंग इशूड टू यू, यू टेक इट। But instead you're telling me, you sign a set of agreement where I tell him that I am not happy with the car, so I have decided to give this car away, and then I go ahead and buy the same brand car again. मैं कह, won't I look stupid in that case? कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ?
तो ये मीटिंग हुई, इसके बाद क्या निष्कर्ष निकला? दादा मोटर्स की, टाटा मोटर्स की, और आपके साथ जो मीटिंग हुई उसके बाद क्या हुआ? पहले हमारी मीटिंग हुई तो एक हमारे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे गए उसमें कि अब इस चीज़ को निपटाना कैसे है। तो मेरी एक स्टैंड था कि डीलरशिप कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पहले हिस्ट्री है। मैंने एक ट्विटर पे भी एक वीडियो डाल रखी है पुरानी, और मैं जल्दी एक वीडियो निकालूंगा जिसकी इसके पुराने सेम स्कैम्स मैं बाहर निकालूंगा। तो मैंने कहा यार देखो, इसकी हमें भी पता है, इसकी ये हिस्ट्री रह रही है। मिस्टर हिमांशु वॉज देयर इन दैट मीटिंग, मिस्टर दीपक वॉज देयर इन दैट मीटिंग फ्रॉम टाटा। ये दोनों टाटा से थे, और यहाँ से थे इनके जो हेड हैं दादा मोटर के, वो थे। तो मैंने कहा कि अब मैंने साफ कहा कि इसका पुराना स्कैम है, इसको अब भी पुरानी आदत है, इसको ख़त्म करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं सर, डीलरशिप तो कैंसिल नहीं हो सकती, 2 डिकेड्स पुराने डीलरशिप है, हम आपके लॉसेस सारे कंपनसेट करते हैं, पर गाड़ी तो आपको एज फ्रेश ही बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी पॉलिसी है, वो हम नहीं एज एक्सचेंज नहीं देंगे। तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे गए। तो मैंने कहा तो ये जो आपको पहले नहीं पता था कि एक्सचेंज नहीं करते टाटा मोटर्स, या आप बातों में आ गए थे दादा मोटर्स की? डियर, आम इंसान को नहीं पता होता ये एक्सचेंज वाला क्या है। कहते एक्सचेंज के लिए तो कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली तब तक ये केस कंज्यूमर कोर्ट का ही, तब तक तो केस दिख रहा था कि यार गाड़ी खराब दे दी, हाँ चाबी क्यों नहीं दी, वो क्रिमिनल है, दिखा के दूसरी देनी वो क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ स्कैम हो चुका था उस समय। इसलिए क्या उस समय भी ये सोचा जा सकता था कि क्या एक्सचेंज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या फिर क्या होगा? तब तक तो मुझे था कि एक्सचेंज हो जाती है कार। पर जब उन्होंने मीटिंग में बोल दिया कि सर व्हाट वी आर गोना डू फॉर यू इज, हम आपको एक नई कार नई डीलरशिप से बुक करवा देते हैं, क्योंकि ये इसके साथ बदमाशी भी चल रही है, नई से हम करवा देते हैं। हमारे कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए कि हम आपको कंपनसेशन भी देंगे। तो मेरा एक क्लियर स्टैंड था। मैंने कहा सर, इस बंदे की से अगर मैं कंपनसेशन लेता हूं ना, तो इस बंदे का पैसा, it's a bad money. We call it a bad money. Something you earn with your hard effort. That's a good money. और जो गंदी कमाई है वो मैंने कहा गंदी कमाई मेरे घर नहीं आ सकती। पर हाँ, इसको एक लेसन देना है हमने, और ये मैंने क्लियर टाटा के सामने बोला। मैं कहा इसको मैंने लेसन जरूर देना है। आप अगर मुझे दूसरी जगह से गाड़ी उठवा के देना चाहते हो, मैं बुकिंग नहीं करूंगा। कहते नहीं सर बुकिंग करेंगे, पर आपकी हम अब खत्म करना है इस चीज़ को, कंपनसेशन के साथ खत्म करते हैं। मैं कहा चलो कंपनसेशन के साथ खत्म करेंगे। कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस हुए कि उधर से नई जगह से एक टाटा मोटर्स एक लेगा, कोटेशन लेके मुझे देगा और खुद बुक करवा के देगा मुझे कार, और डिलीवरी डेट की कंफर्मेशन देगा। और साथ में डिसाइड हुआ कि 5 लाख की कंपनसेशन डिसाइड हुई कि 5 लाख की आपको कंपनसेशन मिलेगी। तो मैंने कहा सर मुझे 5 लाख नहीं चाहिए। मैंने कहा एक काम करते हैं, आई बिलीव इन लॉट ऑफ एनजीओज की यार, क्योंकि अगर अब उसको बने सबक भी सिखाना है और वो पैसा मुझे भी नहीं लेना है। तो मैंने कहा कि सर एक चीज़ ऐसा करते हैं कि इसको एक अकल आ जाए, इसको साथ में दुआएं भी मिले। तो मैंने कहा यार कराए चिल्ड्रन राइट्स एंड यू, इट्स द बिगेस्ट एनजीओ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और अनडाउटेडली किसी मतलब बेस्ट है। मैंने कहा एक काम करें, ये पैसा सीधा के सीधा ना उसको दे दे। पहले डिसाइड हुआ कि हम दोनों, वो मुझे चेक काटे और मैं चेक काट के कराई को दूं। फिर वो कहता कि सर मुझे भी कुछ इनकम टैक्स का बेनिफिट ही लेने दो। मैं कहा चल ऐसा कर, 3 लाख तू सीधा कराई को डाल, मुझे रसीद दिखा दे कि मैंने कराई को दे दिया, 2 लाख मुझे दे, मैं कराई को चेक काटता हूँ। एटलीस्ट एक इस चीज में ये होगा, तेरे को भी सबक मिल जाएगा कि तू अगली बार ये कांड नहीं करेगा, और बच्चों की तेरे को दुआएं मिलेंगी। तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हुए। इसके आसपास था कि टाटा ने इंश्योर करना है कि कार मुझे दूसरी जगह से पिक करवानी है, इसने जो डिफरेंशियल पेमेंट है वो सारी की सारी नई डीलरशिप को देगा, और मुझे वहां से कार सिंपल डिलीवर कर दी जाएगी। मतलब मुझे ये नहीं है कि मुझे जाके फ्रेश बुकिंग करनी है, ये खुद करेंगे दूसरे डीलरशिप से भी। इनका भी पूरा हो गया कि एक कार एज फ्रेश दी गई, और मेरा का भी हो गया कि मैं फ्रेश बुकिंग नहीं करा रहा, मैं कोई पेमेंट्स नहीं दे रहा इस चीज के बारे में। ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस हुए। उसके बाद इसने क्या किया, इन्होंने करने लग गए कि मेरे को ना एक एग्रीमेंट बना के भेजने लग गए कि सर दीज आर द एग्रीमेंट। सर हमारा एग्रीमेंट, चलो वो पॉइंट्स जो हैं उसका हेडिंग भी इन्होंने ये दिया डिस्कशंस। ये हमारी जो डिस्कशंस हो रही हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस उसके आसपास है। इन्होंने फिर क्या किया कि कहते सर हम आपसे पूरी पेमेंट फिर भी नहीं आपको करेंगे, आपको उसमें से भी हम फास्टैग के पैसे काटेंगे, काउसेस के पैसे काटेंगे, और 3-4 चीज़ें और काटेंगे, और एक इंटरेस्ट अमाउंट काटेंगे, तब हम आपको कार देंगे। क्यों? अगेन वही प्रॉब्लम कि सर कहीं ना कहीं हमने पुरानी कार का ट्रैक नहीं रखना है इसके साथ। मैं कहा यार दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग। और इसने मुझे साफ ईमेल पे लिख दिया कि एज पर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस जो हमारे हो रहे हैं, उसका डिस्कशंस, उसको भी पता है डिस्कशंस हो रही हैं, तो हम ये चीज़ क्या कहते हैं, अगर आप इन पे एग्री करते हो, आप कुछ अमेंडमेंट कराना चाहते हो, अमेंडमेंट कर देते हैं हम इसमें, पर थोड़ी बहुत ही आप भी जो लॉसेज है आप बियर कर लो। और सेकेंडली ये भी नहीं बता रहे थे कि दूसरी डीलरशिप से कार डिलीवर कब करेंगे टाटा मोटर।
यू नो उन्होंने अगर मेरे को कोटेशन लेके दे रहे हैं वहां से डिलीवरी भी तो मुझे लेके देंगे ना। कहते सर वो आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लेना उनसे भी, वो कब देंगे। मैं कहा यार मुझे कार तो फिर भी नहीं मिलेगी। एंड ऑफ इट ये क्या करेंगे कि पैसा सर आपको फिर दे दिया हमने, आप अपने आप भागते रहो। पुराना पहले साइन कर दो कि पहले गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये था कि हम और की कहते हैं मैंने ये कार सरेंडर कर दी। यार मैंने कहा यार ये तो मतलब बंदूक रखी है मेरे सर पे कि बंदूक रखी है कि यू हैव नो वेयर टू गो। आई सेड दिस इज नॉट वर्किंग, इट वॉन्ट वर्क दिस वे। आप एक क्लियर के साथ हमें जाना चाहिए कि इस तरह हम अब जब हम ऑप्शंस दे रहे हैं, एग्रीमेंट पे जा रहे हैं, आप फिर भी नहीं करते हो, आप फिर भी नहीं करते उस चीज़ में। उस चीज़ के बाद इन्होंने मुझे बोला टाटा ने कि मैंने कहा सर आप सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व कर दो। तो बॉम्बे के लोगों ने आना था, वो आए नहीं, तो हमारी वो मीटिंग तो नाम की मीटिंग थी जो पहले ही प्लान, पता थी कि ये तो या तक खत्म ही होगी मीटिंग का, कोई निकलेगा नहीं। जब इनको दिखा कि यार ये तो पुलिस में जा रहा है और ये बंदा टिकेगा नहीं ऐसे, और ये कार पुरानी लेके रहेगा, मैंने इनको बार बार कह दिया मुझे मेरी पुरानी कार दे दो बस। और मैं अब इस चीज़ को पुलिस, मैं सारा मीडिया बुला लेता हूं, जो बंदा कहता है कि ये नई कार है, नॉन एक्सीडेंटल कार है, मैं ये कार को रखने को तैयार हूं। अगर लोग बोल देते हैं कि ये एक्सीडेंटल कार है, हम मैकेनिक बुलाएंगे ना, कार की डेंसिटी होती है, उसका मीटर होता है, तो आपको फेंडर पता लग जाएगा, उसका कलर डिफरेंट है और उसकी थिकनेस है पेंट की, वो पता लग जाएगी गॉज से। तो एक उसका जो पेंट का होता है, तो इनको पता था ये कार अगर बाहर आएगी पकड़े जाएंगे, ये कार तो देनी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, कानून की धज्जियां उड़ानी जो होती है ना, कानून की धज्जियां कैसे हम उड़ाते हैं। आप एक पर्सन पे स्पेशली क्या किया जाता है आज की डेट में, किसी को भी चुप करवाने के लिए ना, जैसे केरला में भी चुप करवाने के लिए क्या किया गया, एक पर्सन को उस पर एक सिविल केस कर दिया गया और कोर्ट से नोटिस लिया है कि यू कैन नॉट स्पीक। अब मेरे लिए क्या किया गया इन्होंने, लुधियाना इज द ज्यूरिस्डिक्शन, इफ यू गो बाय द रूल्स। आपने मुझ पे अगर कोई भी करना है कि सर ये इनको चुप करवाओ, तो आप लुधियाना ज्यूरिस्डिक्शन में जाओगे, कोर्ट में केस फाइल करोगे, सिविल केस, कि सर ही शुड स्टॉप एंड वी आर रेडी फॉर टॉक्स, और जो भी इश्यूज है हम इधर एड्रेस करेंगे, कोर्ट में करेंगे। इन्होंने क्या किया, इतना हॉच पॉच में डिसीजन लिया इन्होंने, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, मुझे सभी पे केस कर दिया दिल्ली में। आई एम इन लुधियाना, पंजाब, ज्यूरिस्डिक्शन इज लुधियाना। किसी बच्चे को समझ में आता है कि यहाँ स्कैम हुआ है, यहाँ पे कार परचेज हुई है, यहीं पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहीं पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दादा मोटर यहाँ बैठा है जिसने फ्रॉड किया है, तो दिल्ली ज्यूरिस्डिक्शन कैसे हो गई। तो इनको ये था कि दैट आई विल नॉट गो टू दिल्ली एंड आई विल नॉट फाइट द केस, एंड इफ आई विल नॉट फाइट द केस, इमीडिएटली इनको टेम्परेरी इंजंक्शन मिल जाएगी, और जैसे ही टेम्परेरी इंजंक्शन मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब विल बी फोर्स टू स्टॉप मी फ्रॉम स्पीकिंग, और मेरे को भी एक हो जाएगा कि मैं नहीं बोल सकता। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचेगी कि डीलरशिप के पास जाओ कि राजीनामा करो इस चीज का। मैंने डिसाइड किया ये चीज नहीं होगी, अगर ये चीज मैंने करने दे दी तो ये तो हर एक के साथ करते हैं। आई वेंट टू दिल्ली, आई हायर्ड द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स एंड ट्विटर वॉज प्रेजेंट, फेसबुक, यूट्यूब सभी आए थे, और सभी हैरान हो गए कि यार आज तक हमने नहीं देखा डिफेंडेंट 1 लड़ने आए। मैंने गया एंड कोर्ट वॉज सो काइंड कि कोर्ट ने वो केस डिसमिस कर दिया, क्योंकि रॉन्ग ज्यूरिस्डिक्शन है। कोर्ट कहता अगर लुधियाना है तो आप यहाँ पे करने क्या आए हो यार, इस बंदे को क्यों परेशान कर रहे हो। मतलब ये मेरे साथ नहीं किया, ये सुचेता दलाल हैं जिन्होंने हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज किया था। आप नेट पे यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हो, सुचेता दलाल, टाटा तनिष्क, यू विल गेट टू नो ये चीज। और साइप्रस मिस्त्री का जब केस हुआ था ना, तब भी इन्होंने ये कहते रहे साइप्रस मिस्त्री ने गलत किया, मीडिया पे गैग ऑर्डर ले आए थे कि कोई मीडिया, ये जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि मीडिया ने 4 साल ब्लैकआउट रहा था, मीडिया न्यूज नहीं कैरी कर पाया था। सेम चीज मुझ पे कि मैं दब जाऊंगा और मैं इनसे टाई अप वो कर लूंगा। मतलब ये तो बदमाशी हो गई ना, कि आप अपने दोस्त 20 साल पुराने डीलरशिप को बचाने के लिए आप अपने कस्टमर को रगड़ दोगे कि वो बोलेगा नहीं, और जब कोर्ट होगा तो अपने आप वो कहेगा, हाथ जोड़ेगा कि सर जो मेरे पैसे हैं मेरे को वही दे दो, मेरी गलती हो गई। बट आई डिसाइडेड आई वोंट स्टॉप हियर। मैंने बैंक के डॉक्यूमेंट्स जब निकाले, आई वाज शॉक्ड कि यार आप कोई इतने लेवल पे कैसे कर सकता है कि आपके सारे सिग्नेचर फोर्जरी, सब कुछ फोर्जरी, बैंक को जाके बोल देना हमारी डील कैंसिल हो गई। कोई एग्रीमेंट तो हमें हुआ हो ना 3 अगस्त तक कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, तभी जाके मैं कोई एग्रीमेंट निकाल दो। हमें तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। तुम सितंबर तक मीटिंग्स में ये बोल रहे हो मुझे कि सर हम दूसरी जगह से गाड़ी उठा देते हैं पहले, और पहले लिख के दिया हुआ, ये तुमने डील कैंसिल कैसे कर दी। आज की डेट में भी मैंने इनको इतनी बार ऑफर दे दिया, मैंने कहा सर मुझे से ना बैंक का जो भी पैसा है ना आपने बैंक को दिया है वो वापस दो, मुझे मेरी कार दे दो। वो कार तो ये डिसाइडेड है कि उसको तो इन्होंने ठिकाने लगाना है, वो कार मुझे नहीं दे रहे। यार ये कौन सी बदमाशी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
दे आर रेडी टू कंपनसेट, आई मीन दे वर रेडी टू कंपनसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हाँ, मैं ये भी एग्री करता हूँ कि कंपनसेशन लेनी चाहिए हर बंदे को, पर यार कंपनसेशन एक इज्जत के साथ भी तो लेनी चाहिए ना। अगर सामने वाले बंदे को पैसे की इतना ज़्यादा हो कि मेरे पास पैसा है तो दूसरा दबेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब मैं छोटी छोटी चीज़ें स्टडी करता हूँ पर्सन की। पहले पर्सन वो मुझे कहते रहे कि मीटिंग सर दादा मोटर के ऑफिस में होगी। मैं कहा नहीं यार, लेट्स सिट एट अ कॉमन पॉइंट, अब मेरे पास नहीं बताओ, हम कॉफ़ी शॉप में मीटिंग करते हैं। हमारी पहली मीटिंग भी कॉफ़ी शॉप में हुई, सेकंड भी कॉफ़ी शॉप पे हुई। कॉफ़ी शॉप में मैंने उन बंदे का जो ऋषि दादा है, जो दादा मोटर के हैं, वो आए थे। तो बंदे को मेरे रेपुटेशन तो उसकी पता ही है मुझे कि है ना, उसको पैसे का इतना घुमार है, क्योंकि पैसा है, नो अनडाउटेडली ही हैज़ लॉट ऑफ मनी। हम तो उसके सामने ये चींटी हैं, ठीक है। पर मेरे में एक वो है कि मैं अपनी मेहनत की खाता हूँ, उसकी नहीं खाता हूँ। मैंने अपनी मेहनत का पैसा लगाया है, तो उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मैं उसको बंदे को उस दिन समझा रहा हूँ, और वो बंदा जैसे ना यू कम अप एंड सेट एंड इट्स 30 minutes ऑलरेडी पास बाय, लेट्स से लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्योंकि ये चीज़ें तो चलती जाएंगी। तो जो बंदा सुपीरियर होता है ना, वो अपने आप को सुपीरियरिटी दिखाता है। उसने कहा ओके, बुलाया वेटर, कहता वी वर लाइक 5 people सिटिंग आउट देयर, तो कहता ऑल विल हैव कॉफ़ी ना, या कहता 5 कैपेचिनोज, एंड आई वाज लाइक यार डियर, हम यहाँ बैठे हैं कॉफी शॉप, तेरे ऑफिस या मेरे घर नहीं बैठे जहाँ एक ही कॉफी मिलती है। माई चॉइस कैन बी अमेरिकानो और समथिंग एल्स, समवन वुड लाइक टू हैव ब्लैक कॉफी। तो अपना यहाँ पे क्यों दिखा रहा है कि जो तेरे पास आते हैं वो तेरी चीज खाते, मतलब वही चीज लेते हैं, वही नहीं लेते। मैं कह यार ये बंदे ना एक नेक्स्ट लेवल के हैं, इनके दिमाग में ना पैसा ही पैसा है। मैंने तब भी मैंने टाटा वाले को बोला, मैं कह यार ये कि नॉनसेंस बंदा है यार, ये क्या बंदा है यार यहाँ पे, कि मतलब आप दूसरे, आपको लगता है कि आपके पास पैसा है तो दूसरे बंदे जीरो हैं। मैं यहाँ पे आपको पर खरीदने आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, आप अपनी वैल्यू लगाओ। गगनदीप जी, अभी आपको क्या उम्मीद लग रही है, क्या होने वाला है आगे? क्या गाड़ी मिलने की उम्मीद है पुरानी, या कुछ नहीं है? देखो डियर, होने वाला क्या है, मैंने पुलिस केस किया हुआ है, मतलब पुलिस पे दिया हुआ है। क्योंकि हाँ, इधर एक मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, लोगों के बहुत डाउट्स होते हैं कि सर आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाओ, कंज्यूमर कोर्ट चले जाओ। 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर कोर्ट, एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। जब आपकी नॉर्मल डिफेक्टिव कार निकलती है ना, तो आपको सर्विसेज नहीं मिल रही या कुछ इस तरह, तब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो। एक चीज, जब आपसे गाड़ी ले गए, ठीक है, और आपसे उसकी चाबी भी नहीं दी और आपको कार वापस भी नहीं दे रहे, तो वो कंज्यूमर कोर्ट का केस नहीं है, वो एक क्रिमिनल कोर्ट का केस है। और क्रिमिनल में क्या होता है, आपको पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ती है, पुलिस उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर एफआईआर लॉन्च करती है अंडर रेलेवेंट सेक्शंस। जैसे इसमें जितने जो भी सेक्शंस हैं वो सारे नॉन बेलेबल हैं, मतलब सारे के सारे 2 साल या 3 साल की जेल वाले हैं इन पे। तो कंज्यूमर कोर्ट की पावर ये नहीं होती। कंज्यूमर कोर्ट इज अ कोर्ट जो आपको पेनल्टी डिसाइड करती है या एक्सचेंज करके दे सकती है। ये जो चीज़ें हैं ये पुलिस को इन्फॉर्म करनी पड़ती हैं। तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने कहा, माना कि ये तो सारी फॉर्जरी हुई है, एफआईआर बनती है। पर ये फाइल जिसपे लिखी हुई है कि एफआईआर बनती है, ये ऊपर जाके फिर ऑब्जेक्शन लगवा के वापस भेज देता है। और साथ में ये मतलब दिल्ली या उधर ट्राई कर रहे हैं कि मुझे सिविल में उलझा लेंगे और क्रिमिनल नहीं होने देंगे। तो अभी ये है कि आई एम वेटिंग फॉर द पुलिस एक्शन। इसका मैं मानता हूँ इसका बहुत, इसमें धमकियाँ भी दी हैं मुझे, बट धमकी है ना, बंदा एक टाइम तक डरता है। उसके बाद जब इसका रोज का हो जाए ना, बंदा कहता जो करना तू कर ले, हम परवाह नहीं मारेंगे तेरी, तेरे पैसे की तेरे को धौंस है, तो अपने पैसा रख। अनडाउटेडली आई एक्सेप्ट ही इज सुपर रिच गाय, बट अब इसको सबक सिखाना है। तो अब मेरे को टाटा से कुछ उम्मीद नहीं है। जो टाटा ने मेरे पर डेली केस ही कर दिया और मेरे को लड़ना पड़ गया, वो उनसे मेरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे उनसे। अब मैं अपना हक खुद लूंगा। जैसा कि गगनदीप आप आगे आए हैं, इनके अगेंस्ट आए हैं, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर कोई लोग सर्च करते हैं, चंडीगढ़ के लोग, पंजाब के लोग, और भी जगह ऐसे फ्रॉड स्कैम सामने आते हैं, तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे को देखो डियर, पहली चीज़ है कि आप इश्यूज भी, इवन व्हीकल में इश्यूज भी आते हैं ना, तो आप साइलेंट मत रहो। क्योंकि होता क्या है, जो पेड यूट्यूबर्स हैं वो प्रमोट करते जा रहे हैं, आपने प्रोडक्ट लिया, आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप बोलते नहीं हो डर के मारे कि यार बोलेंगे तो हमें पेड पीआर गाइज होते हैं ना ग्रुप में, आपको ओवरपावर कर देते हैं। जैसे एक व्हीकल में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि थर्ड सर्विस इतनी महंगी पड़ रही है क्योंकि ब्रेक पैड्स उड़ रहे हैं, उसके मतलब वाइब्रेशन इश्यूज हैं, सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, पर लोग बोलते ही नहीं है, डर के मारे नहीं बोलते हैं। तो लोगों को पहले तो बोलना शुरू करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। जब तक आप बोलोगे नहीं तो आप बाकी जो आगे परचेज कर रहे हैं ना, वो
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी ना बोलने के कारण और पेड यूट्यूबर्स की पेड रिव्यूज के कारण वो कर रहे हैं। सेकंड चीज, जब भी इशू आए, अगर तो वो कंज्यूमर कोर्ट का केस है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, ये सोच के जाएं कि कंज्यूमर कोर्ट में वो चीज़ें 3 साल 4 साल चलेंगी और आपको पेशेंस रखनी, आपको हार नहीं माननी। अगर वो क्रिमिनल का है, केस है, फ्रॉड हुआ है, तो वो कभी कंज्यूमर कोर्ट की तरफ मत लेके जाओ, क्योंकि ये लोग कंज्यूमर कोर्ट से डरते ही नहीं है, ये क्रिमिनल कोर्ट केस से डरते हैं, क्योंकि जहां पे इनको बेल करवा के बाहर आना पड़ेगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो मेक श्योर आप कभी कंज्यूमर कोर्ट मत जाओ, आप क्रिमिनल करो, पुलिस की वेट करो। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो फाइल अ केस इन कोर्ट की भी डायरेक्शंस के लिए कि सर ये हमने इतना टाइम हो गया कंप्लेंट फाइल कर रखी है, अब इस पे कोर्ट इंटरवीन करे, आप अपने प्रूफ साथ लगाओ। जो मैं अगला प्रोसेस अब करूंगा कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती, आई वेटेड अ लॉट एंड आई गो टू क्रिमिनल कोर्ट, और वहां पे मैं अपनी एप्लीकेशन मूव करूंगा 156B की कि इस पे अब कोर्ट ध्यान दे कि पुलिस इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है, कि ये क्योंकि एक पावरफुल बंदा है इसलिए। सो फॉलो द राइट डायरेक्शंस। हाँ, और कभी भी प्लीज डीलर पे विश्वास मत करो, क्योंकि ना मैं ट्रस्ट बहुत करता हूँ लोगों पे, तो मेरे को डीलर बहुत प्यार से बात करता है, तो आप उसकी बातों पे यकीन मत करो। आप जब भी PDI चेक करो, उसकी सारी की सारी उसकी चेसी नंबर चेक करो, उसके पेंट जॉब्स चेक करो, माइन्यूटली चेक करो, और अगले दिन जिस दिन डिलीवरी होनी है ना, तब भी इंश्योर करो कि दोबारा भी वही चेसी नंबर है कि नहीं है, और दोबारा सारा कर लो कि कहीं कोई लग तो नहीं गया। तो जहां मैंने बेवकूफ़ियाँ, ये गलतियां करी, वो आप गलतियां मत करो। और कभी ये मत सोचो कि डीलर पावरफुल है, वो पावरफुल है, पर आम इंसान उससे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लोग उसके बाद उस डीलर को एक्सपोज कर देते हो, तो एटलीस्ट आप एक अच्छा काम कर जाते हो कि और लोगों को एक एटलीस्ट आप मैसेज तो दे जाते हो। अब लोगों ने लेना नहीं लेना उन पे है, ठीक है ना, जाके लें, बिल्कुल लें, पर अपना आंखें खोल के लें, विश्वास मत करें, और हर चीज को बहुत माइन्यूटली देखें, उन पे विश्वास मत करें कि सर एवरीथिंग इज फाइन सो इट इज फाइन। कहने का मतलब ये जो भी चीज आप लेने जा रहे हैं, जांच परख के लें। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या कुछ भी किसी भी डीलर से कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि आप ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब ये है फ्रॉड स्कैम इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं कि आप इस तरह विश्वास नहीं कर सकते किसी पे भी। क्योंकि एक ब्रांड आप बता रहे हो, टाटा मोटर्स से जुड़े हुए हैं, दादा मोटर्स, एक तरीके से टाटा मोटर्स भी आप कह सकते हो, उसी की फ्रेंचाइजी है। तो यहाँ पे ऐसे स्कैम सामने आ रहे हैं, तो अब लोगों को सोचने की जरूरत है, और जो भी चीज लें थोड़ा सोच समझ के लें। तो गगनदीप, आप आगे आए इस मैटर में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे आपको इंसाफ मिलेगा, और जनता चाहेगी तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी और आगे और भी ज़्यादा लोग आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए गगनदीप। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच अपने चैनल पे लेके आने के लिए। हैव ग्रेट टाइम, और थैंक यू टू ऑल योर व्यूअर्स। तो आपने देखा, ये थे गगनदीप पंजाब से, जिनके साथ ये फ्रॉड स्कैम सामने आया है। तो दोस्तों यही है कि आप अगर किसी डीलर से गाड़ी लेने जा रहे हैं तो सोच समझ के करें। जैसे इनसे थोड़ी गलती हुई कि उन्होंने ट्रस्ट कर लिया हर बात पे उसकी, तो उस तरीके से ना लें चीज़ों को। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि वीडियो में आपने देखा होगा, तो आप पीछे नहीं हटें, उससे लड़ें उन चीज़ों से, जिससे कि आपको तो इंसाफ मिले और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उनमें भी हिम्मत आए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है वो आगे आए और इस तरीके के स्कैम से बचें और औरों को भी बचाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोग भी इन सब चीज़ों से अवेयर हो पाएँ। और अब दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ऐसे स्कैम से दूर रहिए। सत्य में जयते।